भाऊजी, हम मनोहर के साथ दौलतपुरा पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। रपट लिखा के ही आएंगे। बंसी भैया, अभी अभी नंदू खबर किए कि मंदिर के पास वाले पेड़ पे ना एक लड़की की लाश लटकी पड़ी है। चलो चलो। अरे हमारी पीटी उषा देख, निकाल दी तुमरा काटा। पागल लड़की। खून निकल रहा। हाँ तो हम पोंछ दे रहे हैं अभी। हमें पुलिस के आने तक ना पड़ेगा चाचा जी। चाचा जी साइन कीजिए, बॉडी लेके जाइए। अरे एफआईआर रजिस्टर किए आप लोग अभी तक? पहले एफआईआर रजिस्टर कीजिए तब जाके साइन करेंगे। कौन बात का एफआईआर? हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि उषा ने खुद को फांसी लगाया। उषा का बॉडी हम भी देखे हैं, उसका चेहरा पर और बॉडी पर चोट का निशान था। खुदकुशी नहीं की है। दिखाइए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है जो देखेंगे आप। चलिए जाइए यहाँ से, नहीं वो हल करेंगे कि यही भर्ती होना पड़ेगा आपको। तमीज से बात कीजिए इंस्पेक्टर। दिखाइए पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ रखा है छुपा के? नहीं दिखाएंगे तो यहीं खड़े हैं। क्या जाते हैं यहाँ? दिखाते कैसे आप लोग जाते हैं यहाँ पे? लखन जी, आप लोग जिद छोड़ दीजिए, बॉडी गल रही है। ठीक यही होगा कि आप लोग जल्द से जल्द उषा का अंतिम संस्कार कर दे। डॉक्टर साहब, हम लोगों में कुंवारी लड़की को जलाया नहीं जाता। उषा को दफना दिया गया। ऑफिशियली देखा जाए तो उषा का केस क्लोज हो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी कि उषा ने आत्महत्या की थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। उषा के साथ ना सिर्फ बलात्कार हुआ था, बल्कि उस मासूम ने 4 दिनों तक अमानवीय यातनाएं भी भुगती थी। कौन थे दरिंदे और क्यों हुआ था उषा के साथ इतना भयानक अपराध? इन सारे सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी थे, लेकिन सच की एक फितरत होती है कि उसे कितना ही क्यों ना दबा दिया जाए, पर आखिरकार वो सतह पर आ ही जाता है। एडवोकेट अभय का वीडियो वायरल होने लगा था। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर उषा के नाम से एक मुहिम शुरू होने लगी थी और इस मुहिम में बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी जुड़ने लगे थे। अखबार, टीवी और सोशल मीडिया से इस कदर दबाव बढ़ा कि पुलिस को उषा के केस को फिर से रीओपन करना पड़ा। देखिए, हम ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर रहे हैं और साथ ही इंस्पेक्टर दरबारी को इस केस की तहकीकात खत्म होने तक सस्पेंड किया जाता है। सर, किस ऑफिसर को ये केस अलॉट हुआ है? ऑफिसर आदिल खान को। ये वीडियो एविडेंस रिकॉर्ड से वायरल कैसे हुआ? सर, लोकल पुलिस थाने से लीक किया होगा किसी बेवकूफ ने, शायद पैसों के लालच में। उषा एक अच्छी स्टूडेंट थी, एथलीट भी अच्छी थी। 5 पर इसके लिए हमें परिवार की मंजूरी लेनी थी। बात करते हैं उसके घर वालों से। काफी मेडल जीते थे उषा ने। अब इन सब बातों का कोनो फायदा नहीं है साहब, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। लखन जी, मैं आपकी नाराजगी समझता हूँ। नाराजगी नहीं, गुस्सा है साहब, हमें गुस्सा है। उषा के जीते जी तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं, अब उसके मरने के बाद उसकी कब्र खुदवा के काहे उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं? जब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, हमें उषा की मौत की असली वजह पता नहीं चलेगी, और जब तक वजह पता नहीं चलेगी, हम इस केस में आगे कैसे बढ़ेंगे? चाचा जी, उषा को इंसाफ दिलवाने के लिए हमें कोशिश तो करनी होगी। ठीक है साहब, हम तैयार हैं। लखन जी, मैं वादा करता हूं, इस बार उषा को इंसाफ जरूर मिलेगा। जी कहिए। जिस दिन उषा गायब हुई थी, तुम उसके साथ थे। क्या हुआ था उस दिन?
डरो नहीं, बोलो। उस दिन उषा और हम रेस लगा रहे थे। उषा पानी पीने के लिए रुक गई और हम आगे चले गए। बहुत देर तक जब वो नहीं आई तो हम वापस चले गए। वो वहाँ नहीं थी। पुजारी जी से भी पूछा, उनको भी कुछ पता नहीं था। हमको लगा कि वो घर वापस चली गई होगी, तो हम घर चले आए। तुम्हें किसी पे कोई शक है? उसका कॉलेज में किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ हो या कोई एक तरफा प्रेमी? जी नहीं। अच्छा, हमें उषा की माँ ने बताया कि तुम उषा की सबसे पक्की सहेली थी, सच है? तो अगर तुम्हें कुछ भी याद आए या कुछ भी ऐसा है कि तुम हमें बताना चाहो तो हमें जरूर बताना। बाबा हम अभी आते हैं। सच सच बताओ, उषा के साथ ये जो कुछ भी हुआ उसमें तुम भी? हम कैसे मान ले तुम्हारी बात? ठीक है, लेकिन कल अगर हमें पता चला कि इस सब में तुम भी शामिल थे ना, तो हम खुद जाके पुलिस को तुम्हारे बारे में बताएंगे। मौत गले की हड्डी टूटने से हुई थी। तो क्या उषा ने खुदकुशी की थी? जी नहीं, मुझे तो इस बात की हैरानी है कि पहले वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र क्यों नहीं हुआ। लड़की का प्राइवेट पार्ट्स बुरी तरह से डैमेज्ड है। लाश को इतनी ऊंचाई पर ले जाकर टांगा गया। एक दो लोगों का काम नहीं है, पक्का 2 से ज्यादा लोग हैं, और हो सकता है पूरी प्लानिंग पहले से की गई हो। सर, इस केस को बुरी तरह लिपा पोता गया है। अनुज, अगर लिपा पोता गया है तो हम उसे साफ करेंगे, और क्लू नहीं है तो क्लू ढूंढेंगे, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट पे जो धब्बा लगा है उसे मिटाना है हमें। सर, इस मंदिर का पुजारी उषा की बॉडी मिलने के बाद से गायब है। और ये तो मुझे अब बता रहे। आई एम सॉरी सर, लेकिन उस पुजारी के पीछे हमने खबरियों को लगा दिया है। ढूंढो उस पुजारी को, हो सकता है उसने उन लोगों को देखा हो। ये पुजारी मुझे जल्द से जल्द हिरासत में चाहिए। जी सर। कैसा है भाई? सब बढ़िया रे। टाटा। कहा दादाजी, काहे इस प्याज के पीछे पड़े हो? अरे हम कहाँ पीछे पड़े हैं, ये प्याज हमारे पीछे पड़ा है। रुला दिया कम बखत ने। कहाँ बनाना है आपको, हमको बताइए, हम बता सकते हैं। छोड़ो छोड़ो ये सब। अरे हमें अपने लिए नहीं, तुम्हारी माँ को अचानक नानी के पास जाना पड़ा और यहाँ बच्चियाँ भूखी हैं। अरे तो बुला लिए होते ना हमको, हम तो वैसे भी संगीता के घर पे टीवी देख रहे थे। अरे आप बैठिए, पूजा कीजिए, ये पेट पूजा का जिम्मा ना हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है? जाओ। साहब हम कुछ नहीं किए हैं साहब,
हम पे विश्वास कीजिए साहब, हम सच बोल रहे हैं साहब। भगवान के मंदिर में रहते हो पंडित जी, शैतानों का साथ देना उचित नहीं। हम सच बोल रहे हैं साहब, हम कुछ नहीं जानते हैं साहब। तो चुप क्यों गए? भाग क्यों गए थे? वो उषा की फांसी के बाद जब सारे गांव वालों को पता चली साहब, वो हमसे झगड़ा करने लगे, हमें मारा पीटा और हमारा हाथ तोड़ दिया साहब। देखो जैसे हम उषा का लाश देखे ना, हम सबको तुमको सूचना दिए हैं। वो लाश हम कैसा है? अरे कैसी बात कर रहे हैं साहब? वो उषा का फांसी का वीडियो हम ही बनाए थे। अब इस संकट से निकलने का एक ही उपाय है पंडित जी, याद करिए जिस दिन उषा गायब हुई थी, क्या उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जो आमतौर पर नहीं होता? कुछ भी अजीब? सोचो। कुछ याद आ रहा है या अपनी तरह से याद दिलाएं? वो यकीन के साथ तो नहीं साहब, लेकिन उस दिन मंदिर के पास आके एक गाड़ी रुकी थी। कौन सी गाड़ी थी? नंबर क्या था? अब नंबर तो नहीं याद है, लेकिन वो सफेद कलर की गाड़ी थी साहब। ये सफेद गाड़ी की कहानी सुना कि पुजारी हमें गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? मनोज, शक करने का तो बनता नहीं। अगर हम ये मान भी लें कि सारा कांड उस पंडित ने किया, तो पंडित इतना बेवकूफ़ तो होगा नहीं कि पहले रेप करेगा, मर्डर करेगा और फिर मंदिर के बाहर ही उषा की लाश को पेट पर लटका देगा और उसके बाद वीडियो बनाएगा। जी सर, और अगर पुजारी सच कह रहा है तो यही सफेद गाड़ी हमें गुनहगारों तक पहुंचा सकती है। एक काम करो, आसपास के गांव के जितने भी पुलिस स्टेशन है सबसे कांटेक्ट करो, जितने भी हिस्ट्री शीटर इस वक्त बाहर हैं सबको राउंड ऑफ करो। सर संगीता के पीछे जो खबरी लगाए थे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। संगीता फोन पे किसी को धमकी दे रही थी और उषा के मर्डर के बारे में बात कर रही थी। संगीता से दोबारा मिलना पड़ेगा। उषा ने शायद किसी अपने से ही धोखा खाया। संगीता, हम चाहते तो मैं थाने बुला सकते थे, पर हमने नहीं बुलाया क्योंकि हम नहीं चाहते थे तुम्हें कोई तकलीफ हो, क्योंकि तुम एक स्टूडेंट हो और उषा की सबसे अच्छी दोस्त थी। अब दोस्त थी तो ये भी चाहती होगी कि जिसने भी उषा के साथ गलत किया उसे सज़ा मिलनी चाहिए, चाहती हो ना? तो तुम्हारी मदद के बगैर हम उन्हें सज़ा नहीं दिला सकते। सब उषा का एक फ्रेंड था अशोक, हमारे गांव का ही लड़का है, हमारे साथ ही पढ़ता है। उषा और उसकी बहुत अच्छी बनती थी, है भी वो अच्छा लड़का। तो क्या उषा और अशोक के बीच में कुछ? हमको नहीं लगता। ऐसा कुछ होता तो उषा हमको बता दी होती। मुझे इस अशोक का फ़ोन नंबर और एड्रेस चाहिए। अच्छा, तुमने उस दिन किसी सफ़ेद रंग की गाड़ी को नोटिस किया था? सफेद गाड़ी शायद देखी थी, लेकिन हमने इतना ध्यान नहीं दिया। साहब, उषा सिर्फ हमारी दोस्त थी, इसके अलावा हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं था। हमारा ध्यान तो सिर्फ पढ़ाई में ही रहता था। फिर संगीता को ऐसा क्यों लगता है कि उषा के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब तूने किया है? क्या संगीता ने आपको ऐसा कहा? वो तो हमें बहुत अच्छे से जानती है, वो ऐसा कह ही नहीं सकती साहब। ठीक है, जा, लेकिन जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। हाँ साहब। देखने से सीधा लगता है, लेकिन फिर भी नजर रखना। साहब, धोल विहार गांव में देखिए, वहाँ का इलाका काफ़ी सुनसान है। वहाँ सफ़ेद रंग की कार रात को कई बार देखी गई है। साहब, हमने ही नहीं, हमारे अलावा काफ़ी लोगों ने देखी है। धोल विहार? हाँ। कहाँ पे है जगह?
आओ बेटा आओ, आओ दिखा। उषा तुम कहती थी ना कि चप्पल पहन के दौड़ना बहुत मुश्किल होता है। देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए। ये कहाँ से मिला आपको बाबूजी? अरे छोड़ ना, तू पहन। इसको पहन के ऐसा लगेगा जैसे कि हम उड़ने वाले हैं। इसीलिए तो तुम्हारा नाम उषा रखे हैं, पीटी उषा के नाम पे। जब तुम मैदान में दौड़ोगी ना तो सब लोग चिल्लाएंगे उषा 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 उषा। ये हमारी उषा का ही जूता है। सर एक लोकल पॉलिटिशियन है, त्रिलोक राजपूत। ये बंसी और उसके बिरादरी के लोगों से चिढ़ा हुआ था क्योंकि ये लोग दिहाड़ी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। बुलाओ इसे थाने। सर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा सस्पेंशन तो अभी खत्म नहीं हुआ। खान साहब हम गलत नहीं हैं। हम माकनपुर के हवा पानी मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये गांव वालों को तो ऐसे ही चलता रहता है। अब आप सोच लीजिए कि अगर केस सॉल्व नहीं कर पाए ना तो बहुत जगह सही होगा। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो। एक बार सबूत मिल गया ना तो सबकी हवा पानी टाइट कर दूंगा। सदियों पुराना बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर। वो मामला कब का हवा हो चुका है। हम खुद पंचों से मिलके बंसी और उसके साथियों का मजदूरी कब का बढ़वा दिए हैं। फिर भी बात चुभी तो होगी आपको। कल तक जो लोग आपके सामने नजरें झुकाकर चलते थे अब सीना तान कर चल रहे हैं। बुरा तो लगता होगा। जैन सर। खान, तुमने जिसे उठाया है वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है। आई नो तुमने कुछ सोच समझ के ये कदम उठाया होगा, लेकिन मुझे ऑलरेडी 2 फोन्स आ चुके हैं ऊपर से। देखो अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है तो छोड़ो मत उसे, वरना फिलहाल के लिए उसे जाने दो और उस पर नजर बनाए रखो। सही वक्त पर उसे धर लेना। ठीक है सर। अब से जो भी गिरफ्तारी होगी सबूतों के साथ ही होगी। जय चाहे चलिए नेताजी। हमें अपनी तहकीकात का तरीका बदलना होगा। उषा जहां से गायब हुई, जहां पर उषा को रखा गया और फिर फाइनली जहां पर उषा की लाश मिली, ये सारी जगह एक दूसरे के आसपास है। सर इससे इतना साफ हो जाता है कि वो लोग गांव के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। बिल्कुल। जिसने भी ये कांड किया या तो इसी गांव के या फिर आसपास के गांव के। उषा के गायब होने से लेकर उषा की लाश मिलने तक जितने भी लोग इस गांव को छोड़कर गए सबकी लिस्ट बनाओ। और अगर कोई गांव के बाहर पैसा भेज रहा और जरा सा भी शक है उठाओ से। ये लोकल नेता थे लोग और हमारे डिपार्टमेंट के होनहार इंस्पेक्टर दरबारी, सब पर नजर रखो। सर सर ये उन 15 लोगों की लिस्ट है जो लोग गांव से बाहर गए। इन सब के बारे में पता किया, 13 लोगों से बात भी हुई, क्रॉस वेरीफाई भी की। सब अपनी बताई हुई जगह पर ही थे। सर लेकिन इनमें से 2 नंबर क्रॉस चेक नहीं हो पाए। ये दोनों कॉलेज स्टूडेंट है, सुजीत सिन्हा और दर्पण सिन्हा। हमने इनके कॉलेज में इंक्वायरी की तो पता चला कि 15 दिन से वो कॉलेज नहीं आ रहे। इन दोनों के कॉल डिटेल्स निकलो। जी सर। इन दोनों के कॉल डिटेल्स में कॉमन नंबर है, किसी कमल चौहान का है। जिस दिन उषा गायब हुई थी सुजीत, दर्पण और कमल तीनों के मोबाइल की लोकेशन मंदिर के पास की है। सर उसके बाद लगातार 5 दिनों तक इन तीनों की लोकेशन उसी जगह की थी जहाँ पे उषा को रखा गया था और टॉर्चर किया गया था। ये लोग जहाँ भी हैं ढूंढ निकालो इन्हें। उषा के कातिल यही। सर तीनों के फ़ोन स्विच ऑफ है, इसलिए करंट लोकेशन का पता नहीं चल पाया। लेकिन 3 दिन पहले सुजीत का फ़ोन कुछ टाइम के लिए स्विच ऑन हुआ था और उसकी लोकेशन थी पुणे का विट्ठल नगर। पुणे? तुम्हें कुछ कार मैकेनिक का या कोई और काम आता है सीख लो, काम आएगा, क्योंकि तुम्हारी नौकरी अब जाने वाली। सुजीत की लोकेशन इसी एरिया की है, विट्ठल नगर। आसपास के लोगों ने बताया कि उन्होंने सुजीत और उसके दोस्तों को यहाँ देखा तो है, मगर वो कहाँ रहते हैं, किस घर में रहते हैं, किसी को नहीं पता। सर काफ़ी बड़ा एरिया है, करीब 50 बिल्डिंग्स है और हर बिल्डिंग में 60 से 70 फ्लैट्स। चूहे को उसके बिल से बाहर निकालने के लिए रोटी का टुकड़ा डालना पड़ता है। हाय मैम, हम आर्थर पिज़्ज़ा से। हमने आपके एरिया में एक नया आउटलेट खोला है और हम यहाँ सर्वे के लिए आए। कुछ सवालों का जवाब दीजिए और ये पिज़्ज़ा आपका फ्री, साथ में कोल्ड ड्रिंक का वाउचर भी। तो मैम आपके घर में कितने लोग रहते हैं? मैं रहती हूँ, मेरे हस्बैंड है और मेरी डॉटर। और कोई गेस्ट वगैरह हैं? नहीं, कोई गेस्ट तो नहीं है। थैंक यू मैम। ये आपका पिज़्ज़ा और ये आपका कोल्ड ड्रिंक का वाउचर। थैंक्स मैम। सर रूम नंबर 409 नेगेटिव।
कहिए। तो पिज़्ज़ा डिलीवर हो गया। मैं पिज़्ज़ा मंगाया नहीं था, किसने भेजा? तेरे ससुराल वालों ने। नीचे बंदूक नीचे बंदूक नीचे बंदूक नीचे। देख तू मरेगा, तेरे साथ दोनों दोस्त भी मरेंगे। कमल गोली मत चला कमल। बंदूक रख दे नीचे, गोली मत चलाइए। ला दे, इसे हम सराहने के नीचे लेकर सोते हैं। चल। उषा को इतनी बेरहमी से टॉर्चर क्यों किया? क्या दुश्मनी थी तुम तीनों की उषा से? 3 नहीं सर, 4 लोग थे। चौथा कौन? अशोक। उठाओ अशोक। सर। कितनी हैवानियत! आखिर क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तुम लोगों का? इतना आसान है काम तो। पढ़े लिखे हवा में दौड़े, उनकी औकात सिर्फ गटर में जाने की बनी है, इसलिए मार दिया उसे। उषा तुझे अपना अच्छा दोस्त मानती थी, अच्छी दोस्ती निभाई तूने। साहब गलती हो गई साहब। जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, वादा है मेरा। अगर हमें एक समाज, एक देश के रूप में वाकई विकसित होना है तो यह बेहद जरूरी है कि समाज के हर तबके को बराबर के मौके मिले, बराबर की सहूलतें मिले, तभी पूरे देश का विकास मुमकिन है। फिलहाल सभी अपराधी न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर आईपीसी की धारा 363 के तहत अपहरण के लिए, धारा 376D के तहत गैंगरेप के लिए, धारा 302 के तहत हत्या के लिए और SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।